चल भाई शुरू कर एक बार। भाई लास्ट बताइए इसमें क्या लिखवा था आपसे। हाँ भाई लास्ट क्या लिखवा था भाई इसमें आपसे। भाई प्रधानमंत्री चल जाता लास्ट आपका। हाँ भाई प्रधानमंत्री में लास्ट क्वेश्चन बोले एक बार क्या लिखवा था। तेरहवें नंबर कौन सा था भाई। HD देवगौड़ा हो जाएगा भाई। इसके बाद आपसे लिखो भाई जो 14वें नंबर का आएगा लिखो। एक नाम आपका इसमें आएगा लिख भाई जल्दी। जो आपका प्रधानमंत्री आएगा लिख भाई एक बार जल्दी। जो प्रधानमंत्री आएगा एक नाम आपका इसमें आएगा देखो इंद्र गुजराल। क्या नाम आएगा लिखो भाई। इंद्र कुमार गुजराल आ जाएगा, जिसे आप शॉर्ट में पढ़ते हो IK गुजराल हो जाएगा भाई। यू इसका जो समय आएगा भाई वो कब से कब तक आएगा 1997 से लेकर भाई आपका 98 तक। भाई यहाँ तक हो जाएगा लिखो। एक नाम आपका इसमें आएगा अटल बिहारी वाजपेयी। क्या नाम आपका इसमें आएगा भाई लिखो अटल बिहारी वाजपेयी आ जाएगा। अब जो अटल बिहारी वाजपेयी आएगा इसका संबंध किस पार्टी से था भाई। हाँ भाई बीजेपी से आ जाएगा। यू आपका आएगा 1998 से लेकर भाई आपका 99 तक इसकी सरकार गिर गई थी भाई हो जाएगा। और फिर आपका तय लिखो। फिर जो 16 नंबर पर आएगा, जो 16 नंबर पर आया भाई वो फिर दोबारा आता है अटल बिहारी वाजपेयी। क्या नाम आएगा लिखो अटल बिहारी वाजपेयी आएगा। अटल बिहारी वाजपेयी आ जाएगा भाई। यू आपका आएगा 1999 से लेकर आपका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है प्रधानमंत्री का 5 वर्ष का। तो यू आपका आएगा 2000 आपका 4 तक भाई। 99 से लेकर कितना आएगा 2000 आपका 4 आएगा। अब जो 17 नंबर पर आएगा वो आएगा भाई लिखो डॉक्टर मनमोहन सिंह आएगा। क्या नाम आएगा भाई डॉक्टर मनमोहन सिंह आएगा। अब जो डॉक्टर मनमोहन सिंह आएगा भाई डॉक्टर मनमोहन सिंह कब से कब तक रहा भाई आपका। तो 2000 आपका 4 से लेकर 2000 आपका कितना आएगा 9 आएगा। फिर 18 नंबर पर कांग्रेस जीतती है क्योंकि विपक्ष में पार्टी नहीं थी बड़ी। तो क्या नाम आएगा लिखो डॉक्टर मनमोहन सिंह आएगा भाई। और जो डॉक्टर मनमोहन सिंह आएगा, जो डॉक्टर मनमोहन सिंह आएगा भाई याद रखे 2000 आपका 9 से लेकर 2000 आपका 14 आ जाएगा। 2009 से लेकर कितना आएगा 2000 आपका 14 आएगा। अब जो 19वां नंबर आएगा अब भाई कौन आता है श्री नरेंद्र मोदी आ जाएगा। क्या नाम आएगा भाई श्री नरेंद्र मोदी आ जाएगा। श्री नरेंद्र मोदी आएगा भाई। अब जो श्री नरेंद्र मोदी आएगा 2000 आपका 14 से लेकर 2000 आपका कितना आएगा 19 आएगा ना 5 साल ऐड हो जाएंगे। और आपका जो 20वां क्रम आएगा क्या नाम आएगा लिखो भाई श्री नरेंद्र मोदी आ जाएगा। श्री नरेंद्र मोदी आएगा। जो कभी बोलता दिल्ली में हम ही बैठेंगे उसकी सत्ता देख लो आप कहां पर है। आम आदमी पार्टी हार गई भाई। दिल्ली में सरकार किसकी बनेगी अब बीजेपी की सरकार बनेगी। तो भाई वहां तो CM भी कोई योगी का जैसे ही बना दिया जाए बस। देखो भाई 2000 आपका 19 से लेकर 2000 कितना है भाई 19 से लेकर आपका 2019 से लेकर याद रखिए भाई आपका वर्तमान या आप कह सकते हो अब तक भाई यहां तक हो जाएगा। और जो नरेंद्र मोदी आएगा इसे याद रखिए भाई। देखो स्वतंत्र भारत में जन्मे पहले आपके PM। क्या नाम आएगा लिख भाई स्वतंत्र भारत में जन्मे। स्वतंत्र भारत में जन्मे स्वतंत्र भारत में जन्मे पहले क्या नाम आएगा भाई PM आ जाएगा। इसका जन्म कहां पर होता है भाई। जन्म कहां पर होता है तो आपका एक वडनगर आएगा भाई। वडनगर आएगा। वडनगर कहां पर आएगा आपका गुजरात में आ जाएगा। और गुजरात राज्य कब बना भाई हमारा 1 मई 1900 कितना आएगा आपका 60 आ जाएगा। तो भाई यहां तक हो जाएगा। यहां तक बता भाई कोई भी डाउट है क्या। यहां तक हो जाएगा। अब देखो ध्यान दो इसके बाद एक नाम आपका आता है लिखो उप प्रधानमंत्री का। क्या नाम आएगा लिखो भाई उप प्रधानमंत्री का आ जाएगा। सबसे पहले क्वेश्चन क्या बनेगा लिखो
संविधान में कोई चर्चा नहीं है। क्या नाम आएगा लिख भाई, जो संविधान आएगा, संविधान में कोई चर्चा, संविधान में कोई चर्चा नहीं है, चर्चा नहीं है। तो इसको याद रखे भाई, संविधान में कोई चर्चा नहीं है। भाई उप प्रधानमंत्री के पद को लेकर संविधान में ना तो कोई भाग है ना कोई आपका अनुच्छेद है। हो जाएगा भाई। इसके बाद इसमें आप लिखो भाई, एक नाम आपका इसमें आएगा भाई, यहां तक हो जाएगा। अब देख ध्यान दे भाई, अगर प्रधानमंत्री लिख लिया भाई, देखो प्रधानमंत्री देश से बाहर है, देश से बाहर है। दे भाई ध्यान दे, अगर प्रधानमंत्री देश से बाहर है तो पूरे देश पर कौन नियंत्रण करेगा भाई? उप प्रधानमंत्री करेगा। कौन करेगा? उप प्रधानमंत्री करेगा। लेकिन वर्तमान में आपका उप प्रधानमंत्री भी नहीं है भाई, वर्तमान में आपका उप प्रधानमंत्री भी नहीं है। अगर होता क्या है भाई, अगर आपका प्रधानमंत्री देश से बाहर है और उप प्रधानमंत्री भी देश से बाहर है, तो फिर जो देश आएगा, लिखो देश में नियंत्रण, देश में नियंत्रण, देश में नियंत्रण कौन करेगा भाई? फिर याद रखिए गृह मंत्री। कौन करेगा भाई? गृह मंत्री करेगा, इसको याद रखिए। अगर प्रधानमंत्री देश से बाहर है तो नियंत्रण कौन करेगा? उप प्रधानमंत्री। अगर उप प्रधानमंत्री भी देश से बाहर है तो नियंत्रण कौन करेगा? फिर गृह मंत्री करेगा। और जो वर्तमान आएगा, जो वर्तमान आपका आएगा, वर्तमान में गृह मंत्री कौन आएगा? अमित शाह आ जाएगा। जो गृह मंत्रालय आएगा भाई, क्या नाम आएगा? लिखो अमित शाह आ जाएगा। क्या नाम आएगा भाई? अमित शाह आ जाएगा। भाई यहां तक हो जाएगा। इसके बाद आप इसमें लिखो भाई, लिखो अब तक 7 उप प्रधानमंत्री। क्या नाम आएगा? लिख भाई अब तक 7 उप प्रधानमंत्री। याद रखिए भाई, अब तक कितने उप प्रधानमंत्री है भाई? 7। देखो भारत में जो शक्ति प्राप्त है वो तो है राष्ट्रपति को, लेकिन उनका प्रयोग कौन करता है भाई? प्रधानमंत्री को। आप सुनते भी कम होंगे कि भाई राष्ट्रपति ने ऐसा किया, यूं कम होता है। आप सुनते क्या हो कि प्रधानमंत्री उस देश में गया, प्रधानमंत्री उस देश में गया। हमारे देश में जो शक्ति है वो तो है राष्ट्रपति के पास, लेकिन प्रयोग कौन करता है भाई? प्रधानमंत्री। अब अमेरिका में शक्ति है आपकी प्रधानमंत्री की, लेकिन प्रयोग वहां कौन करता है? आपका राष्ट्रपति करता है। आपको अमेरिका का राष्ट्रपति पता होगा, ना कि प्रधानमंत्री। हो जाएगा भाई। अब देखो ध्यान दो, तो अब तक कितने प्रधानमंत्री बने भाई? हमारे 7 आएंगे। पहले पर लिखो आप, पहले पर आप कहेगा सरदार पटेल। पहले पर उप प्रधानमंत्री कौन बना? सरदार पटेल बना। इसके साथ धोखा हुआ भाई, चुनाव हुआ। चुनाव में कौन जीत गया? सरदार पटेल। और कौन हार गया था भाई? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू किसके पास गया? महात्मा गांधी के पास, कि या तो मैं प्रधानमंत्री बनूंगा या फिर मैं विद्रोह कर दूंगा। हो जाएगा। तो भाई सरदार वल्लभ भाई पटेल को बैठा दिया गया और प्रधानमंत्री किसको बना दिया? पंडित जवाहरलाल नेहरू। हो जाएगा। सरदार पटेल भाई यूं रहेगा, लिखो 1947 से लेकर आपका 50 तक। हो जाएगा। दूसरे पर आता है, लिखो मोरारजी देसाई। क्या नाम आएगा भाई? मोरारजी। लिखो मोरारजी देसाई आ जाएगा। जो मोरारजी देसाई आएगा, याद रखिए भाई, यू आपका आएगा 1967 से लेकर कितना आएगा आपका? 69 आ जाएगा। तो तीसरे पर आपका आएगा, लिखो तीसरे पर आएगा चौधरी चरण सिंह। तीसरे पर क्या आएगा भाई आपका? लिखो चौधरी चरण सिंह आ जाएगा। तीसरे पर क्या आएगा आपका? चौधरी चरण सिंह आएगा। कब से कब तक आएगा भाई? याद रखिए 1900 है आपका 78 से लेकर आपका 79 आ जाएगा। 78 से लेकर कितना आएगा आपका? सॉरी, यू आपका आएगा भाई 77 से लेकर 78। 77 से लेकर कितना आएगा भाई? 78 तक आ जाएगा। तो भाई यहां तक हो जाएगा। इसके बाद चौथे नंबर पर कौन आएगा? याद रखे जगजीवन राम। इसे क्या कहा जाए? जगजीवन राम को बाबूजी। बाबूजी किसे कहा जा? महात्मा गांधी। बाबूजी किसे कहा जा? जगजीवन राम। देखो जगजीवन राम आएगा। जो जगजीवन राम आएगा भाई, यू आपका है, लिखो 1978 से लेकर 1978 से लेकर भाई, यू आपका आएगा, लिखो 1978 से लेकर भाई आपका
79 तक आ जाएगा भाई, यहाँ तक हो जाएगा। और 5वें नंबर पर कौन आएगा भाई, याद रखिए यशवंत राव चौहान। क्या नाम आएगा भाई, यशवंत आएगा, यशवंत राव चौहान आ जाएगा। अब जो ये चौहान आएगा, चौहान वंश के संस्थापक कौन थे, वासुदेव। राजधानी क्या थी, अजमेर। राजधानी क्या थी, अजमेर। हो जाएगा भाई। यू कब से कब तक रहा भाई, तो 1979 से लेकर भाई आपका 80 तक हो जाएगा भाई। यहाँ तक कोई भी डाउट है? अब तक कितने प्रधानमंत्री रहे भाई आपके, 7। सबसे पहला कौन बना, सरदार पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी, बारडोली की महिलाओं ने। कब दी थी भाई, 1928 में। तो 5 तो हो गए, टोटल कितने भाई हमारे, 7। देखो छठे नंबर का, अब जो छठे नंबर का प्रधानमंत्री आएगा वो आएगा चौधरी देवीलाल। क्या नाम आएगा, लिखो भाई, चौधरी देवीलाल आ जाएगा। अब जो चौधरी देवीलाल आएगा, इसे क्या कहा जा, ताऊ। क्या कहा जा से, इसे ताऊ कहा जा। और यू भाई नेता रहा हरियाणा का, यू नेता जो रहा, यू कहाँ का रहा भाई, हरियाणा। जिस टाइम वहां बडोली से सीधा करनाल जाओगे ना, जो चौराया है वो बोलता आपका देवीलाल चौक। हो जाएगा भाई। तो देवीलाल को क्या कहा जा भाई, ताऊ कहा जा। कहाँ का है, यू नेता हरियाणा। अब जो 7वें नंबर का आएगा, 7वें पर आएगा, लिखो लाल कृष्ण आडवाणी। 7वें पर कौन आएगा, लाल कृष्ण आपका आडवाणी आ जाएगा। 7वें पर कौन आएगा भाई, लाल कृष्ण आडवाणी आएगा। तो अब तक की आपके कुल कितने प्रधानमंत्री है भाई, 7 आ जाएंगे। वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन आएगा भाई, नरेंद्र मोदी। लगातार दूसरी बार। जन्म कहां पर होता है भाई, वडनगर आएगा। कहां पर आएगा भाई आपका, गुजरात। गुजरात का बनता है 1 मई 1960। 1 मई को कौन सा दिवस है, विश्व मजदूर दिवस। अब एक पद इसमें आएगा बड़ा इंपॉर्टेंट, लिखो महान्यायवादी। अच्छा, इनका समय लिखो भाई आप। चौधरी देवीलाल आएगा भाई, देखो 1989 से लेकर 1989, 8-9 आएगा भाई। भाई बीच में नहीं बना होगा, ठीक है ना, बीच में नहीं बना। वो प्रधानमंत्री कैसे आएगा, जैसे मान के चलो प्रधानमंत्री बन गया, ठीक है। अब मुझे सारा किताबों का पता, समाज का नहीं पता, तो एक साइड में बनेगा वो प्रधानमंत्री, वो मुझे बताएगा भाई आपने करना क्या क्या है। हो जाएगा, हेल्पर कहोगे आप एक तरह से, ठीक है। 1991 हो जाएगा भाई। इसके बाद यू आएगा भाई लाल कृष्ण आडवाणी। 2002 से लेकर, अब देखो लगातार तो नहीं है ना, 2002 से लेकर आपका 2000 कितना आएगा आपका, 4 आएगा। हो जाएगा भाई। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट आपका पद आएगा भाई, जिसे आप कहोगे महान्यायवादी। संविधान में कुछ ही पता हो ना पता हो भाई, महान्यायवादी हर बार आपका इंपॉर्टेंट आता है। महान्यायवादी सबसे पहले तो आपका जिक्र आएगा यू की अनुच्छेद में आपका 76 में। और इसे क्या कहा जा भाई, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कहा जा इसको। क्या नाम आएगा, लिखो भारत सरकार का, लिखो भारत सरकार का प्रथम, भारत सरकार का प्रथम, इसे क्या कहा जा भाई, विधि अधिकारी। याद रखिए भाई, भारत सरकार का विधि क्या होता है, विधि आएगा कानून। भारत सरकार का जो प्रथम है विधि अधिकारी आएगा, वो किसे कहा जा भाई आपका, महान्यायवादी आ जाएगा। सबसे खास बात क्या होगी भाई, देखो खास बात क्या होगी, लिखो संसद का सदस्य नहीं होगा, संसद का सदस्य नहीं होगा, संसद का सदस्य नहीं होगा, लेकिन क्या नाम आएगा, लिखो लेकिन संसद में भाग ले सकता है, संसद में भाग ले सकता है भाई। हो जाएगा, लेकिन मत नहीं कर सकता। क्या नाम आएगा, लिखो लेकिन मत नहीं कर सकता। हो जाएगा। अब क्वेश्चन कैसे बनेगा कि भारत का वो पद बता जो संसद का सदस्य नहीं होता,
संसद में भाग ले सकता है लेकिन मतदान नहीं कर सकता, तो कौन सा आएगा भाई? महान्यायवादी आएगा। हो जाएगा भाई। अनुच्छेद कौन सा आएगा भाई आपका? 76 आ जाएगा। अब देखो भाई ध्यान दो एक बार, यहां तक हो जाएगा। लिखो सबसे पहली बात क्या आएगी, लिखो जो महान्यायवादी आएगा भाई, जो इसका वेतन आएगा, ध्यान दें, जितने भी आपके बड़े पद आएंगे, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, आपका राज्यपाल आएगा, ठीक है ना भाई, आपके न्यायाधीश जो आपके आएंगे, जो इन सबका वेतन है, इन सबका वेतन तो कहां से दिया जाए भाई? संचित निधि से। याद रखिए, इन सबका वेतन कहां से दिया जाए? संचित निधि से। लेकिन जो महान्यायवादी आएगा, इसका वेतन भाई संचित निधि से नहीं दिया जाता। पहली बात, जो महान्यायवादी है इसका वेतन कहां से नहीं दिया जाता भाई? संचित निधि से नहीं दिया जाता, बल्कि प्रधानमंत्री के कोष से दिया जाता है। इसका वेतन कहां से दिया जाए भाई? प्रधानमंत्री के कोष से दिया जाता है। तो इसको याद रखे भाई, इसका जो वेतन है वो कहां से दिया जाए भाई? प्रधानमंत्री के कोष से दिया जाता है। बात समझ में आई भाई आपके यहाँ तक? हाँ, यहाँ तक बताओ एक बार जल्दी, कोई भी डाउट नहीं था? हाँ भाई, यहाँ तक हो जाएगा। कहां से दिया जाए भाई? प्रधानमंत्री के कोष से दिया जाता है भाई, यहाँ तक हो जाएगा। अब देखो भाई ध्यान दो भाई, यहाँ तक हो जाएगा। अब अगर भाई वो आपसे रहे, लिखो वर्तमान, डाउट है भाई इसमें? संचित निधि क्या है भाई? देखो ध्यान दो, जितने भारत में बड़े पद होंगे, जैसे प्रधानमंत्री, आपके उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश होंगे, राज्यपाल होगा, इन जो बड़े पद हैं, इन सबका वेतन दिया जाए संचित निधि से। ठीक है, जैसे एक तरह का बैंक होता है, ऐसे ही आपका जितने संविधान के पद हैं, कहीं बैंक आएगा। लेकिन इससे महान्यायवादी का पैसा बिल्कुल नहीं दिया जाएगा। किससे दिया जाएगा भाई? प्रधानमंत्री के कोष से दिया जाएगा। हो जाएगा। लिखो भाई वर्तमान में महान्यायवादी। हाँ भाई बता सकते हो? तो क्या नाम आपका आएगा भाई? याद रखे, क्या नाम आएगा? लिखो के वेणुगोपाल आ जाएगा। के वेणुगोपाल आ जाएगा। के वेणुगोपाल आ जाएगा भाई। यहाँ तक हो जाएगा। यहाँ तक कोई भी डाउट है भाई? लिखो इसके बाद एक नाम आपका इसमें आएगा भाई। यहाँ तक हो जाएगा। लिख भाई, एक नाम आप इसमें लिखो, अनुच्छेद आपका 78। अनुच्छेद कौन सा आएगा भाई? आपका 78 आ जाएगा भाई। जो अनुच्छेद आपका 78 आएगा, अरे विजय इसको सर्च करिए, ये सही है क्या? यहाँ पर आपका एक वो था वेंकट रमणी, बिल्कुल एक बार इसको ट्राई करिए, क्योंकि आपका कैग आता है। एक बार इसको ट्राई करियो और आप लिखो भाई। हाँ भाई, वर्तमान अनुच्छेद 78 में लिख भाई, लिखो एक नाम आएगा पीएम। लिखो पीएम का, लिखो क्या नाम आपका आएगा भाई? पीएम का यह कर्तव्य है। देखो पीएम का यह कर्तव्य होगा। पीएम का यह कर्तव्य होगा कि मंत्रिपरिषद, सही है भाई? यू हाँ भाई, यू गलत है ना? यू देखो मंत्रिपरिषद, क्या नाम आपका इसमें आएगा? लिख भाई, पीएम का यह कर्तव्य होगा कि प्रधान जो मंत्री आएगा, देखो अच्छा, कर्तव्य होगा कि मंत्रिपरिषद कार्यवाही, लिखो मंत्रिपरिषद कार्यवाही की जानकारी राष्ट्रपति को दे। किसको दे भाई? राष्ट्रपति को दे भाई। सही है ना? यो सही है बिल्कुल। अब आप इसमें लिखो भाई, एक आपका इसमें नाम आएगा, लिखो संघीय कार्यपालिका का मुखिया। क्या नाम आएगा? लिख भाई जल्दी, किसने? जो संघीय कार्यपालिका है, लिखो संघीय कार्यपालिका का मुखिया। हाँ भाई, कोई बता सकता है संघीय कार्यपालिका का मुखिया कौन आएगा? तो याद रखिए राष्ट्रपति। इसका मुखिया कौन आता है भाई? राष्ट्रपति आ जाएगा। संघीय कार्यपालिका का मुखिया कौन आएगा भाई? राष्ट्रपति आ जाएगा। हाँ भाई, यहाँ तक हो जाएगा। इसके बाद इसमें आप लिखो
जो राष्ट्रपति आपका आएगा लिखो, जो राष्ट्रपति आएगा भाई देखिए, राष्ट्रपति का वेतन, जो राष्ट्रपति का वेतन आएगा कितने लाख है भाई राष्ट्रपति का वेतन? तो याद रखिए भाई कितना आएगा, देखो 5 लाख। कितने लाख आएगा भाई? 5 लाख आ जाएगा। अगर आप राष्ट्रपति बन गए भाई तो एक महीने की सैलरी कितनी आपकी? 5 लाख हो जाएगा भाई। इसके बाद इसमें आप लिखो उपराष्ट्रपति, क्या नाम आएगा लिखो, उपराष्ट्रपति आ जाएगा। जो उपराष्ट्रपति आएगा इसका वेतन कितना भाई? तो याद रखिए 4 लाख। कितने लाख आएगा भाई? 4 लाख आ जाएगा। तो राष्ट्रपति 5 लाख और उपराष्ट्रपति भाई 4 लाख आएगा। महान्यायवादी जो आएगा इसका वेतन कहां से दिया जाए भाई? आपका प्रधानमंत्री के कोष से दिया जाता है। संचित निधि की अनुच्छेद में आपका 266 में, और आपका महान्यायवादी 76 में। वर्तमान में कौन है भाई? के वेणुगोपाल आ जाएगा भाई। यहां तक हो जाएगा। इसके बाद इसमें आप लिखो एक नाम आपका स्मैगलिक भाई लिखो, भारत लिखो, यहां पर लिखो भाई भारत का प्रधानमंत्री लिखो, भारत का प्रधानमंत्री लिख भाई, भारत का प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद, क्या नाम आपका आएगा भाई? जो मंत्रिपरिषद आएगा लिखो, मंत्रिपरिषद का वास्तविक नेता होता है। क्या आएगा भाई? वास्तविक नेता होता है। तो भाई इसको याद रखिए, भारत का प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का वास्तविक नेता होता है भाई। यहां तक हो जाएगा लिखो, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का प्रधान। जो राष्ट्रीय लिखो भाई, एक नाम आपका इसमें आएगा राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद। राष्ट्रीय जो सुरक्षा परिषद आएगा लिखो, राष्ट्रीय जो सुरक्षा परिषद है इसका कहेगा प्रधान कौन होता है? तो याद रखिए प्रधानमंत्री। इसका प्रधान कौन आएगा भाई? प्रधानमंत्री आ जाएगा भाई। यहां तक कोई भी डाउट है आपका? यहां तक हो जाएगा भाई। अब आप इसमें लिखो एक नाम आपका इसमें आएगा एकमात्र ऐसे पीएम लिखो, एकमात्र ऐसे पीएम जिनकी मृत्यु, क्या नाम आएगा भाई? लिखो, जिनकी मृत्यु देश से बाहर होती है, देश से बाहर होती है, बाहर होती है। देख भाई ध्यान दे, एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री जिनकी मृत्यु कहाँ होती है भाई? देश से बाहर होती है, उसका क्या नाम आएगा भाई? लिखो, क्या नाम आएगा? लाला पतराई। क्या करोगे आप? पीछे रोटी कम खाया करो। लिखो लाल बहादुर शास्त्री। क्या करोगे भाई आप? लिखो लाल बहादुर शास्त्री आएगा। लाला पतराई तो 1928 में बेचारे घायल होकर मर गए थे भाई। लाल बहादुर क्या आएगा? लिखो लाल बहादुर शास्त्री आएगा भाई। एक वहां पर समझौता हुआ था, लिखो एक आपका कौन सा भाई? शास्त्री समझौता। देखो ताशकंद समझौता। कौन सा है? लिखो ताशकंद समझौता आएगा भाई। ताशकंद समझौता कब होता है? 1966 में आएगा। ताशकंद में ही होता है। ताशकंद वर्तमान में इसकी राजधानी की उज्बेकिस्तान। क्या नाम आपका आएगा भाई? उज्बेकिस्तान आ जाएगा। उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या आएगी भाई? ताशकंद आ जाएगी। तो भाई यहां तक हो जाएगा। यहां तक कोई भी डाउट है भाई? इसके बाद इसमें आप लिखो सबसे अधिक केंद्रीय रेल मंत्री। लिख भाई, क्या नाम आपका आएगा? सबसे अधिक केंद्रीय जो रेल मंत्री है। अगर आप नेता हो और आप सबसे भ्रष्ट नेता हो, आपके मन को पता कि आप सबसे भ्रष्ट नेता हो, समझ में बात, और सबसे ज्यादा आपने पैसा कमाना है, तो आप कौन सा मंत्रालय हथियार हो? सबसे पहले रेल मंत्रालय। सबसे ज्यादा पैसा इसमें हो जाएगा। देखो जैसे आप पुलिस में तो चले गए, लेकिन आप जैसे हो दिल्ली पुलिस में, तो दिल्ली पुलिस में आप इतना पैसा नहीं कमा सकते। चंडीगढ़ पुलिस में हो, आपकी सैलरी तो बढ़िया है लेकिन आप पैसा नहीं कमा सकते। यहाँ वहां पर आपको मिल जाएंगे 40-45 हजार रुपये आराम से मिल जाएंगे, या 45 हजार है इतना आपको मिल जाएगा। यूपी पुलिस में आपका 32 है,
32 है, 1-2 हजार ऊपर नीचे। यहाँ पड़ला पैसा नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ क्या होगा, रेते बुकी गई 50 रुपए रेता बुकी, है ना भाई। यहाँ पर पैसा ही पैसा है, ठीक है भाई। तो सबसे अधिक लिखो केंद्रीय जो रेल मंत्री आएगा भाई, ये बनते हैं आपके बिहार राज्य के। बिहार में बिहार की जो राजनीति है पहले से जबरदस्त है भाई। बिहार सबसे ज्यादा राजनीति चलती है आपकी उत्तर प्रदेश में। सबसे अधिक जो केंद्रीय रेल मंत्री है भाई, वे बिहार के बनते हैं। और अगर वो आपसे कहेगा लिखो कुल कितने व्यक्ति रहे भाई यहाँ तक, अब तक है 8 लोग। कितने व्यक्ति रहे भाई, 8 लोग भाई। यहाँ तक हो जाएगा। यहाँ तक बताओ भाई एक बार, कोई भी डाउट है क्या? हाँ भाई यहाँ तक हो जाएगा। सबसे पहला कौन था बिहार से, जगजीवन राम। क्या नाम आएगा भाई, जगजीवन राम आएगा। जगजीवन राम से लेकर भाई आपका एक नाम आएगा जो वर्तमान में जेल में पड़ा है, लालू प्रसाद यादव। क्या नाम आएगा भाई, लालू प्रसाद यादव आ जाएगा। लालू प्रसाद कौन आएंगे भाई, यादव। जगजीवन राम से लेकर भाई आपका लालू प्रसाद यादव आ जाएगा भाई। यहाँ तक हो जाएगा। यहाँ तक बताओ एक बार, कोई भी डाउट है क्या आपका? भाई महान्यायवादी किस अनुच्छेद में आएगा भाई आपका, 76 में आ जाएगा भाई। यहाँ तक हो जाएगा। अब भाई देख ध्यान दे, अब इसके बाद भाई आपका कल मैं आपसे जो उसमें पढ़ाऊंगा ना भाई, कल मैं आपसे उसमें स्पेशल पढ़ाऊंगा भाई संसद। कल आपका क्या इसमें स्टार्ट होगा भाई, संसद आपकी स्टार्ट होगी, ठीक है भाई। इंपॉर्टेंट है भाई इसमें आज इतना ही, बाकी इसमें आपका भाई कल होगा।